जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यह सुबह की चंगाई प्रार्थना तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरे विश्वास के साथ सुनो, क्योंकि यह सुबह केवल एक नया दिन नहीं है, यह परमेश्वर की नई दया का दिन है। जैसा वचन कहता है कि उसकी करुणाएं हर भोर नई होती हैं, और आज इसी नई भोर में प्रभु तुम्हारे शरीर, मन, आत्मा, घर और परिवार पर चंगाई का हाथ बढ़ा रहा है। मेरे प्रिय, प्रार्थना शुरू करने से पहले एक बात याद रखो, चंगाई केवल दवाइयों का नाम नहीं, चंगाई परमेश्वर की उपस्थिति है, चंगाई यीशु की करुणा है, चंगाई उसका वादा है और चंगाई उसका प्रेम है, क्योंकि वचन कहता है कि वह हमारी दुर्बलताओं को ले गया और हमारे रोगों को उठा ले गया। मत्ती 8:17। और फिर लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यशायाह 53:5। इसलिए आज अगर तुम्हारे शरीर में दर्द है, कोई पुरानी बीमारी है, कोई कमजोरी है, कोई थकान है, कोई संक्रमण है, कोई गठिया है, कोई माइग्रेन है, कोई पीठ का दर्द है, कोई घुटनों का दर्द है, कोई नसों की समस्या है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है, कोई थायराइड है, कोई स्किन की परेशानी है, कोई आंखों की कमजोरी है, कोई कानों की समस्या है, कोई सांस की तकलीफ है, कोई हृदय की परेशानी है, कोई पेट की समस्या है, कोई किडनी की समस्या है, कोई लिवर की समस्या है, कोई कैंसर का डर है, कोई ट्यूमर का नाम है, कोई रिपोर्ट का तनाव है, या कोई ऐसा दर्द है जो किसी को दिखता नहीं पर तुम्हें हर दिन तोड़ता है, तो आज इस सुबह यीशु का नाम तुम्हारे लिए आशा है, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह कल भी वही था, आज भी वही है और सदा वही रहेगा। इब्रानियों 13:8। प्रभु बदलता नहीं, उसका हाथ कमजोर नहीं, उसकी सामर्थ घटती नहीं, उसका अनुग्रह कम नहीं, और जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं तो वह खाली हाथ वापस नहीं भेजता। अब तुम जहां भी हो, अपनी आंखें बंद कर लो और अपने हाथों को हल्का सा अपने सीने पर रखो या अपने उस हिस्से पर रखो जहां दर्द है, और अपने दिल से कहो, प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, क्योंकि वचन कहता है, आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें कि हम पर दया हो और समय पर सहायता करने को अनुग्रह पाएं। इब्रानियों 4:16। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पवित्र नाम से सुबह प्रार्थना करता हूं, मैं तेरे लहू की सामर्थ को इस क्षण पुकारता हूं, क्योंकि वचन कहता है कि मेढ़े के लहू के द्वारा विजय मिलती है। प्रकाशित वाक्य 12:11। और मैं घोषणा करता हूं कि यह सुबह तेरे लहू की सुरक्षा और चंगाई की सुबह है। प्रभु, तूने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। इसलिए प्रभु, हम खाली शब्द नहीं बोल रहे, हम विश्वास के साथ तेरे वचन को पकड़ रहे हैं। प्रभु, आज मैं उस हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो यह प्रार्थना सुन रहा है, उनके शरीर के हर अंग को, उनके खून को, उनकी नसों को, उनके हड्डियों को, उनके मांसपेशियों को, उनके दिमाग को, उनके हृदय को, उनके फेफड़ों को, उनके पेट को, उनके किडनी को, उनके लिवर को, उनके हार्मोन्स को, उनके इम्यून सिस्टम को, उनके नर्वस सिस्टम को, सबको मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूं। प्रभु, जैसे वचन कहता है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं, निर्गमन 15:26, वैसे ही आज तू अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर। हे यहोवा राफा, हे चंगा करने वाले परमेश्वर, इस सुबह अपने हाथ बढ़ा। प्रभु, तूने वचन में कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यिर्मयाह 30:17। इसलिए हे प्रभु, जहां घाव हैं वहां भराव दे, जहां सूजन है वहां शांति दे, जहां जलन है वहां ठंडक दे, जहां ब्लॉकेज है वहां खुलापन दे, जहां संक्रमण है वहां शुद्धिकरण दे, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ दे। प्रभु, तूने कहा, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10। इसलिए मैं हर डर को यीशु के नाम में तोड़ता हूं, हर घबराहट को शांत करता हूं, हर नकारात्मक विचार को बांधता हूं, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7। प्रभु, बहुत लोग सुबह उठते ही दर्द के साथ उठते हैं,
चिंता के साथ उठते हैं, उनकी नींद टूटती है, दिल धड़कता है, मन भारी रहता है और वे सोचते हैं आज कैसे जी पाएंगे। लेकिन प्रभु, आज तू उनके ऊपर एक नई कृपा उंडेल और उन्हें यह महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं। प्रभु, तूने कहा, मेरे पास आओ तुम सब जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। इसलिए हे यीशु, इस सुबह विश्राम दे, दर्द के बीच विश्राम दे, बीमारी के बीच विश्राम दे, रिपोर्ट के तनाव के बीच विश्राम दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स डराती हैं, जिनका टेस्ट चल रहा है, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, जिनकी सर्जरी तय है, जिनकी अस्पताल की दौड़ चल रही है, जिनका इलाज लंबा हो गया है, जिनके घर वाले भी थक गए हैं। प्रभु, तू उनकी आशा बन, तू उनकी ताकत बन, तू उनका सहारा बन। वचन कहता है, प्रभु मेरा बल और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। भजन 28:7। इसलिए प्रभु, भरोसा बढ़ा, विश्वास मजबूत कर और उनके भीतर एक मीठी शांति भर। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भूल और तेरा मन मेरी आज्ञाओं को मानता रहे, क्योंकि वे तुझे दीर्घायु, जीवन के वर्ष और शांति बढ़ा कर देंगी। यह तेरी नाभि के लिए चंगाई और तेरी हड्डियों के लिए ताजगी होगी। नीति वचन 3:1 और 3:2 और 3:8। प्रभु, तेरे वचन की चंगाई को हम स्वीकार करते हैं। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अंदर से टूटे हुए हैं, जिनका दिल घायल है, जिन्होंने धोखा खाया है, जिनका रिश्ता टूटा है, जिनका विवाह तनाव में है, जिनके घर में कलह है, जिनके बच्चे भटक रहे हैं, जिनके माता पिता बीमार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके ऊपर कर्ज है और यह सब तनाव उनके शरीर को भी बीमार कर रहा है। प्रभु, तूने कहा, वह टूटे मन वालों को चंगा करता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। भजन 147:3। इसलिए हे प्रभु, टूटे मन को चंगा कर, अंदर के घावों पर पट्टी बांध, क्योंकि कई बार बीमारी शरीर की नहीं, मन की होती है और कई बार मन की चोट शरीर में दर्द बनकर उतर जाती है। प्रभु, मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं कि इस सुबह उनके ऊपर मानसिक शांति आए, नींद सुधरे, चिंता घटे, ओवरथिंकिंग टूटे और उनके दिमाग के ऊपर तेरी शांति का पहरा हो, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बढ़कर है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:7। प्रभु, तूने हमें सिखाया कि चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रकट करो। फिलिप्पियों 4:6। इसलिए प्रभु, हम चिंता तेरे चरणों में रखते हैं, हम तनाव तेरे चरणों में रखते हैं, हम बीमारी का भय तेरे चरणों में रखते हैं, हम भविष्य की चिंता तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, आज सुबह हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें एक नया दिन दिया, तूने हमें सांस दी, तूने हमें मौका दिया और तूने हमें अपना वचन दिया। प्रभु, मैं विशेष प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनकी सुबह दर्द से शुरू होती है, जो उठते ही कहते हैं आज फिर वही दर्द। प्रभु, उस वाक्य को बदल दे, उनके मुंह में नया गीत दे, नया धन्यवाद दे, क्योंकि वचन कहता है वह मेरे मुंह में नया गीत डालता है। भजन 40:3। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे सूरज की किरणें अंधकार को हटाती हैं, वैसे ही तेरी उपस्थिति उनके शरीर से और मन से अंधकार हटाए। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि भोर के समय आनंद आता है। भजन 30:5। इसलिए यह भोर आनंद की भोर हो, चंगाई की भोर हो, नई शक्ति की भोर हो। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें बार बार कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, हाथ पैर सुन्न होते हैं, पैरों में जलन होती है, नसें खींचती हैं, सिर भारी रहता है। प्रभु, तू उन नसों को खोल, उन रक्त प्रवाह को ठीक कर, दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह सही कर और उनके शरीर को संतुलन दे। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। भजन 27:1। इसलिए डर निकल जाए। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें सांस की समस्या है, अस्थमा है, एलर्जी है, फेफड़ों में तकलीफ है। प्रभु, उनके फेफड़ों को खोल, सांस को साफ कर
सीने के बोझ को हटा और उन्हें गहरी शांत सांस दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें हृदय की समस्या है। धड़कन तेज होती है, बीपी ऊपर नीचे होता है, छाती में दर्द होता है। प्रभु, तू अपने शांति के स्पर्श से उनके हृदय को स्थिर कर। प्रभु, वचन कहता है, अपना हृदय सबसे अधिक सुरक्षित रख, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी से निकलता है। नीति वचन 4:22। इसलिए प्रभु, उनके हृदय को सुरक्षित रख। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पेट में गैस, एसिडिटी, अल्सर, IBS, कब्ज या कोई दूसरी समस्या है। प्रभु, उनके पाचन तंत्र को चंगा कर, उनके पेट को शांति दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी किडनी कमजोर है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, डायलिसिस का डर है। प्रभु, तू चमत्कार कर, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। यिर्मयाह 32:17। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनकी आंखें कमजोर हैं, धुंधला दिखता है, आंखों में दर्द होता है। प्रभु, तू उनकी दृष्टि को आशीष दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके कानों में सीटी बजती है, सुनाई कम देता है, सिर घूमता है। प्रभु, तू उन्हें चंगा कर। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो त्वचा की बीमारी, दाग, खुजली, एलर्जी, सोरायसिस या कोई ऐसी समस्या से परेशान हैं। प्रभु, उनका रक्त शुद्ध कर, त्वचा को चंगा कर। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके शरीर में हार्मोनल समस्या है, थायराइड है, PCOD है, अनियमित पीरियड है, कमजोरी है। प्रभु, तू संतुलन दे, क्योंकि तू सृष्टिकर्ता है। तूने हमारे शरीर को बनाया और जो बनाता है वही सुधारता भी है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो गर्भ धारण के लिए तरस रहे हैं, जिनकी गोद खाली है, जो रोते हैं, जो डॉक्टरों की बातें सुनकर टूट जाते हैं। प्रभु, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। तूने साराह की हंसी लौटाई, तूने हन्ना की प्रार्थना सुनी और तू आज भी सुनता है। प्रभु, उनकी गोद को आशीष दे और उनके घर में हर्ष दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें कैंसर का डर है, जिनकी बायोप्सी है, जिनका कीमो चल रहा है, जिनका रेडिएशन चल रहा है। प्रभु, तू उनके शरीर में नई कोशिकाएं बना, गलत कोशिकाओं को रोक और उनके भीतर आशा की आग जला। प्रभु, वचन कहता है कि मैं तुझे शांति और चंगाई दिखाऊंगा। यिर्मयाह 33:6। इसलिए हे प्रभु, शांति दिखा, चंगाई दिखा और इस सुबह चमत्कार दिखा। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो रात में नींद नहीं ले पाते, बार बार डर के साथ उठते हैं, बुरे सपने आते हैं, घबराहट होती है। प्रभु, उनके मन को शांत कर और उनकी नींद को मधुर कर। प्रभु, वचन कहता है, मैं लेटूंगा और सो जाऊंगा और फिर जागूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे संभाले रहता है। भजन 3:5। इसलिए प्रभु, उनकी रातें सुरक्षित कर और उनकी सुबहों को आनंद से भर। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो सुबह उठते ही निराश हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। प्रभु, आज उनकी सोच बदल, क्योंकि वचन कहता है, इस संसार के समान न बनो, पर अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। रोमियो 12:2। प्रभु, उनके विचारों में नया गीत डाल, नया भरोसा डाल, नई उम्मीद डाल। प्रभु, इस सुबह हम केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी चंगाई मांगते हैं। प्रभु, मेरे प्रिय सुनने वाले के घर पर अपनी शांति की छत्र छाया कर, उनके माता पिता पर चंगाई कर, उनके बच्चों पर सुरक्षा कर, उनके जीवन साथी पर कृपा कर, उनके घर में कलह को शांत कर, उनके घर में प्रेम बढ़ा। प्रभु, वचन कहता है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16 को 18। इसलिए प्रभु, उनके घराने पर उद्धार की कृपा और चंगाई की कृपा उतरने दे। प्रभु, जिन घरों में बीमारी के कारण आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जहां दवाइयों का खर्च है, अस्पताल का खर्च है, वहां तू अपने प्रबंध का चमत्कार कर, क्योंकि वचन कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। फिलिपियों 4:19। प्रभु, इस सुबह हम तुझसे मांगते हैं कि तू केवल शरीर को ही नहीं, विश्वास को भी चंगा कर, क्योंकि कई बार विश्वास बीमार हो जाता है और तब हर बात मुश्किल लगती है। प्रभु, तूने कहा, यदि तू विश्वास कर सके
तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस 9:22। इसलिए प्रभु आज विश्वास बढ़ा, और जहां अविश्वास है वहां मदद कर। जैसे उस पिता ने कहा था, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मरकुस 9:24। प्रभु, इस सुबह हम तेरे नाम का आदर करते हैं और तेरे नाम के अधिकार में घोषणा करते हैं कि बीमारी का नाम यीशु के नाम से बड़ा नहीं है, दर्द का नाम यीशु के नाम से बड़ा नहीं है, भय का नाम यीशु के नाम से बड़ा नहीं है, और हर घुटना यीशु के नाम पर झुकेगा। फिलिप्पियों 2:10। इसलिए हम हर रोग और हर कमजोरी को यीशु के नाम में झुकने का आदेश देते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग कमजोर हैं उन्हें शक्ति मिले, जो लोग थके हैं उन्हें ताजगी मिले, जो लोग टूटे हैं उन्हें उठाया जाए, क्योंकि वचन कहता है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यशायाह 40:29। प्रभु, आज इस सुबह उनके शरीर में ऊर्जा लौट आए, उनके भीतर उत्साह लौट आए, उनकी हड्डियों में ताजगी लौट आए, उनकी त्वचा में चमक लौट आए, उनकी आंखों में आशा लौट आए। प्रभु, जो लोग लंबे समय से दर्द से जी रहे हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, जिनके मन में आनंद नहीं, प्रभु तू उनके अंदर जीवन की हवा फूंक, क्योंकि तूने कहा, मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। प्रभु, मैं इस सुबह घोषणा करता हूं कि जीवन आएगा, बहुतायत आएगी, चंगाई आएगी, शांति आएगी। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके शरीर में जो भी सूजन है, जो भी गांठ है, जो भी सिस्ट है, जो भी ट्यूमर है, जो भी असामान्य वृद्धि है, वह यीशु के नाम में घटे और समाप्त हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके रक्त में जो भी खराबी है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, व्हाइट सेल्स, जो भी असंतुलन है, वह सही हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी रिपोर्ट सही आई और डॉक्टर भी कहें कि यह कैसे हुआ, और वे तेरे नाम की गवाही दें। प्रभु, क्योंकि वचन कहता है, तू मुझे मृत्यु से छुड़ाता है, तूने मेरे लिए बड़ा काम किया। भजन 56:13। इसलिए प्रभु, बड़ा काम कर। प्रभु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आत्मिक हमलों से परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर भारीपन है, नकारात्मकता है, डर है। प्रभु, तू उन्हें छोड़ा और उनके ऊपर प्रकाश कर, क्योंकि वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। भजन 23:1। और चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं, तो भी हानि न उठाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन 23:4। प्रभु, इस सुबह उनके चारों ओर अपना घेरा कर, उनकी दहलीज पर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर, उनके मन में शांति की दीवार खड़ी कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में प्रभु की उपस्थिति बनी रहे और हर नकारात्मक शक्ति हट जाए। प्रभु, जैसे वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। भजन 91:1। इसीलिए प्रभु, उन्हें अपनी छाया में ढक। प्रभु, आज सुबह हम तुझसे एक और बात मांगते हैं कि जो लोग चंगाई पाने के बाद भी कमजोर पड़ जाते हैं, बार बार पीछे चले जाते हैं, प्रभु उन्हें स्थिर कर, उन्हें अनुशासन दे, उन्हें सही आदतें दे, उन्हें प्रार्थना की भूख दे, वचन की भूख दे, क्योंकि स्थिरता भी चंगाई का हिस्सा है। प्रभु, वचन कहता है, धर्मी का मार्ग भोर के प्रकाश की नाई है, जो दोपहर तक अधिकाधिक चमकता जाता है। नीति वचन 4:18। इसलिए उनके जीवन का प्रकाश बढ़ता जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की सुबह उनके लिए बदलाव की शुरुआत हो, और यह प्रार्थना उनके दिन का पहला शब्द बने, ताकि दिन भर उनका मन भटका न रहे, दिन भर उनका विश्वास गिर न जाए, और दिन भर उनका दिल तेरे साथ बना रहे। प्रभु, हम विश्वास से कहते हैं, आज हम चंगाई को स्वीकार करते हैं, हम शांति को स्वीकार करते हैं, हम सामर्थ को स्वीकार करते हैं, हम जीवन को स्वीकार करते हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, मेरी सुनो और मैं तुझे महान और अगम बातें बताऊंगा। यिर्मयाह 33:3। इसलिए प्रभु, आज तू महान काम कर, अगम चंगाइयां कर, गुप्त दर्दों को भी छू, जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिनका कारण कोई नहीं समझता, लेकिन तू जानता है। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि इस सुनने वाले के शरीर में जहां जहां दर्द है, वहां अभी हल्कापन आए, जहां जहां जकड़न है, वहां अभी खुलापन आए, जहां जहां जलन है,
वहां अभी शांति आए, और जहां जहां कमजोरी है वहां अभी सामर्थ्य आए। प्रभु, हम विश्वास से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू सुनता है और तू जवाब देता है और तू चंगाई देता है। और अब मेरे प्रिय, अपने दिल से एक बार कहो, प्रभु यीशु धन्यवाद, और फिर कहो, मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन कहता है मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन 18:22। इसलिए हम जीवन बोलते हैं, हम चंगाई बोलते हैं, हम आशा बोलते हैं। प्रभु, आज की सुबह यह प्रार्थना सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसलिए जो भी व्यक्ति यह सुन रहा है, उसके भीतर तेरी शांति बनी रहे और वह दिन भर तेरी उपस्थिति को महसूस करे। प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और इस प्रार्थना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और मैं विश्वास से कहता हूं, चंगाई शुरू हो चुकी है, शांति शुरू हो चुकी है, सामर्थ शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है। और अंत में प्रभु यीशु, हम कहते हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रख, हमें अपनी शांति दे, हमें अपने प्रेम से भर और हमें हर दिन तेरे करीब चलना सिखा। यीशु के शक्तिशाली नाम में, आमीन।